ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे वहां पर हमारा था चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और वहां पर हमने टॉपिक जो है वो फिनिश कर दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, और वो 3 डिफरेंट पोजीशन पर एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पर हमने फिनिश किया। उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स मैं कल डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके आगे के 2 टॉपिक्स, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जितने हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसे जानने से पहले मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूं कि क्या हमने सीखा अभी तक। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई चार्ज है, सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सराउंड में ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के 2 मेथड हैं। पहला तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया बाय द फील्ड कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। और जो दूसरा हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, मतलब प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में, वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। यानी हम चार्ज के सराउंड में जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि जो ई और वी, यानी जो ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी आपका जो है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी है आपका जो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने कहा था बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक रिलेशन है, और ये रिलेशन ही इन दोनों को कंप्लीटली डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब हम आज इसी रिलेशन को पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहां पर मैं आपके लिए डायग्राम दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप इस डायग्राम पे। चलिए, यहां पर हम इस पॉइंट पर, जिसे हम ओरिजिन कह रहे हैं, इस पे प्लेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे आप ये समझ सकते हो कि ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दी चार्ज। ये बात आप समझते हो। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू विच इज लोकेटेड एट ए पॉइंट ओ। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वेरी एडजेसेंट पॉइंट, अगल बगल है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। द पोटेंशियल एट ए, जो पॉइंट ए है उस पे जो पोटेंशियल है वी ए, और उसे हम ले रहे हैं वी। इन दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस का गैप है, एडजेसेंट है तो हमने स्मॉल डिस्टेंस कह दिया डी आर। जो पॉइंट बी है उस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी बी इक्वल टू वी प्लस डी वी। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हो। ठीक है, कैसे, v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो जो डिस्टेंस कम होगा चार्ज से, मैंने कल आपको बताया v प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो जहां पे डिस्टेंस कम होगी वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो पॉइंट बी है उस पे पोटेंशियल ग्रेटर होगा कंपेयर टू पॉइंट ए। तो कितना ग्रेटर होगा, जब इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस डी आर का ही गैप है, तो हमने मान लिया कि ये स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल होगा डीवी। तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो कितना है, केवल डीवी ही है। आई बात समझ में। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, electric field due to a charge plus q located at the origin O. This is an A and B, two adjacent point separated by distance dr. Adjacent point है और ये काफी क्लोज है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इतने पॉइंट क्लोज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो इतनी कोई जानने वाली उसमें बात नहीं है।
आप ये ध्यान रखिए कि जो 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं एडजेसेंट पॉइंट ए और बी, वहां पोटेंशियल क्या है, तो एक पॉइंट ए है उसे पोटेंशियल है वी ए जो कि है इक्वल टू वी, और जो पॉइंट बी है उस पर पोटेंशियल है वी प्लस डी वी। तो ये डिफरेंस क्यों है मैंने बताया आपको, इसका रीजन यहाँ पर ये है। आई बात समझ में। अब आप मानिए कि यहाँ पर हम एक चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं ए से बी तक, कोई टेस्ट चार्ज है, जैसे हमने कर लिया था सिचुएशन में कि एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और हमने अगर इस पॉइंट पे उसको प्लेस कर दिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट पे प्लेस कर दिया, तो आप जानते हो कि उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इसी राइट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है फोर्स एफ होता है क्यू ई, फोर्स होता है एफ क्यू ई। तो इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब अगर हम चार्ज को मूव कराना चाहते हैं, डिस्प्लेस कराना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो हम यहाँ पे मूव कहाँ कराएंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। अब ऐसा कैसे हो भाई, राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो एफ क्यू नॉट ई है, लेकिन हम कहा मूव करा रहे हैं चार्ज को, लेफ्ट साइड में, तो अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट ई। ये हो गया फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, अब हमने जब चार्ज को मूव किया तो प्रीवियस कंडीशन जो हमने कल के लेक्चर में देखी है, प्रीवियस लेक्चर में जो देखी है, वहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज, भाई हमने फोर्स एक्सर्ट किया है और चार्ज मूव किया है, तो क्या होगा, वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो वर्क डन आपका होता है W इक्वल टू एफ डी आर। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, केवल हमने एफ डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यू नॉट ई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है डी आर। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ पे सिंपली स्केलर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया वर्क डन। ठीक है, तो हमने ये निकाला वर्क डन किसको, चार्ज को मूव कराने में। लेकिन आपको पता है कल के फॉर्मूले से कि एक वर्क डन और है इसी सिचुएशन में, मतलब एक फॉर्मूले से और लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या है, कल हमने आपको पढ़ाया फॉर्मूला पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां से वर्क डन हो जाएगा Q इंटू V। तो Q का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज, और V का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो हमें दूसरे फॉर्मूले से वर्क डन क्या मिलेगा, ये वर्क डन होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज कितना है, किस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, तो चार्ज जो मूव करा रहे हैं वो क्यू नॉट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक है वीबी और एक है वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वीबी माइनस वी ए। अब जब आप वीबी की वैल्यू पुट करोगे तो वीबी की वैल्यू है वी प्लस डीवी, और यहाँ पे वी ए की वैल्यू कितनी है, ये है वी। तो देखिए प्लस वी एंड माइनस वी ये कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे जो दूसरा वर्क डन मिल गया वो कितना मिल गया, उसको ध्यान दीजिए। तो इस हिसाब से वर्क डन हो गया क्यू नॉट डीवी। ठीक है, तो एक वर्क डन हमको ये मिला चार्ज को मूव कराने में, और ये पोटेंशियल के रीजन में है, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, ये क्यू नॉट डीवी, ये दूसरा हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब देखिए सेकंड इक्वेशन में जो ये वर्क डन है, इस वर्क डन की वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 से यूज करें तो क्या आएगा, तो अगर हम यूज कर लें या इक्वेट कर ले दोनों इक्वेशन को, हम ये कह सकते हैं मैथमेटिक लैंग्वेज में 2 तरीके से, या तो इक्वेशन 1 से वर्क डन की वैल्यू यूज कर लें, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू वर्क डन है तो इनको हम इक्वेट कर लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लें तो वर्क डन हमको क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट ई डी आर, और यहाँ पर इसका वर्क डन क्या है, ये है क्यू नॉट डीवी। तो क्यू नॉट कैंसिल, हम रिलेशन किसके बीच में फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में। तो ई को आप लेफ्ट साइड रखिए, बाकी आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड है डीवी, डी आर इधर ट्रांसफर हो गया माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो मिल गया, ये मिल गया डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मिल गया, डीवी बाई डी आर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड दिस इज ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो हमने रिलेशन फाइंड कैसे किया, आप इस बात पे ध्यान रखिए। ठीक है, हमने वर्क डन लिखा चार्ज को मूव कराने में,
फिर वर्क डन लिखा हमने बाय द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो हमें मिल गया E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और ये हमको जो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr मिला है, इसी को अभी हम आगे और करेंगे, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। जो हमारा रिलेशन है हम इसे शुरू करते हैं फिर से। रिलेशन क्या है, हमको रिलेशन मिल गया E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। सबसे पहली चीज आप जान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे dV बाई dr को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे dV बाई dr आपका जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होने पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे जो डी वर्ड लगा हुआ है डी बाई डी आर, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें, किस क्वांटिटी में, पोटेंशियल में विद डिस्टेंस। और अगर किसी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होता है तो ये आप क्लास 11 से जानते हो, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद डिस्टेंस यानी डीवी बाई डी आर, इसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी आर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान दें तो ये रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, इसको आप वर्ड में लिखें, मतलब शब्दों में लिखें कि देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, भाई लेफ्ट साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपका E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इज इक्वल टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, किसका नेगेटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया ना तो मैं नेगेटिव लिखा मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, किसका नेगेटिव है भाई, तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, किसी एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं और ये इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। निगेटिव वर्ड से आप और क्या रिलेशन निकाल सकते हो, सोचिए आप इसको कि नेगेटिव यहाँ पे जो वर्ड है ये बताना क्या चाह रहा है। तो आप भाई देखो पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये बात सही है, लेकिन पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। तो दूसरा मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये सारे कंक्लूजन आपको ध्यान रखने की मैं क्या कह रहा हूं और मैच करिए कि क्या ऐसा हो रहा है, रटना नहीं है आपको। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिलेशन से आप देखिए तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EF is in the direction of decreasing potential, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमने कैसे जाना कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू इसी बात का प्रूफ है। भाई पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये बात सही है। डी बाई डी आर का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और V का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और किसी भी क्वांटिटी में चेंज होने का दो मतलब होता है, या तो वो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी या तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। अब जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, उस क्वांटिटी को डिक्रीज ही करना है। इसीलिए नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी बात को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं, तो इसे पहले आप समझिए, फिर हम उन बातों पे भी चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जो दो रिलेशन है उसी को फिर से हम और ये आपको ऑब्जेक्टिव में जो कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं वहां पे इस तरह से दे सकता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि E इक्वल टू माइनस d/dr के दो और कंक्लूजन है। दो और मतलब जो हमने लिखा अभी तक वही है, उसको मैं फिर से समराइज कर रहा हूं एक ही चीज में। पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन in which potential decreases is steepest। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो सेकंड पॉइंट है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ये इक्वल है, किसके इक्वल है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोचेंगे नेहा वर्ड कहां से आ गया सर? पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हमने क्या कहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए एक ही बात को कहने के दो तरीके, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होगा? ये होगा नॉर्मल टू दी, नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, normal to the equipotential surface at the given point। ठीक है, दो बातें हैं, हम इनको बारी बारी से एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में जा करके। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये मैंने अभी बताया। लेकिन मैंने कहा पोटेंशियल डिक्रीजेस ये स्टीपेस्ट हो, तो यहाँ पे स्टीप का मतलब जैसे एक ढाल होता है ना बेटा, उससे है। तो ढाल वर्ड क्यों आया? अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब ही है ढाल से। अब ये ढाल क्या है? आप कुछ ऐसा बना लीजिए जो आप पार्क में खेलते हैं, स्लाइडर, स्लाइडर से स्लिप करते हैं ना, तो देखिए अब पोटेंशियल डिक्रीज हो सकता है किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो हम कहते हैं ये जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो लाइन है जो नीचे आ रही है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये नीचे आ रहा है मतलब ये भी डिक्रीज कर रहा है। और ये जो लाइन है जिसे आप कहते हो हाइपोटेन्यूस, ये नीचे आ रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है। ये तो पैरेलल है तो इसको कांस्टेंट को प्रूफ देखता है, तो इसमें ये लाइन तो डिक्रीज को डिनोट नहीं करता है।
तो डिक्रीज की लाइन को केवल कौन डिनोट कर रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर और ये, ठीक है। तो अब स्टीपेस्ट कौन सा होगा, ढाल किस पे ज्यादा होगा, किस पे तेजी से डिक्रीज करेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो भाई सीधे फॉल होगा, तो अगर हम एक्स एक्सिस अगर इस पे वाई बना दें या इस पे बना दें तो ये दोनों वैल्यू हमारी कांस्टेंट दिखाने लगेंगी। तो स्टीपेस्ट के केस में केवल ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूस वो स्टीपेस्ट होगा। आई बात समझ में कि यहां से आप डिक्रीज को तो स्लाइड करते हुए नीचे गिरो, तो ये इस बात का मतलब है कि स्टीपेस्ट कहां पे होगा, तो स्टीपेस्ट ये इस लाइन को डिनोट करता है। और अगर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़े हो तो स्लोप निकालते हैं वहां पे, तो स्लोप m होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर y अपॉन x ले लें तो क्या होगा, हमें इससे स्लोप मिलेगा, है ना। और स्लोप कोई क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट के मैथ के हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ पे स्टीपेस्ट का मतलब बस ये लाइन है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट है उसको हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप फिर मुझसे पूछेगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। ये ऐसी बातें हैं कि जितनी बार आप इसको पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा, एक ऐसा नहीं है, बाकी मैंने बता दिया है आपको, लेकिन अब आपका काम है इसको और सोचना। दूसरा देखिए क्या मैंने बताया, दूसरा ये बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो ई है ये मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए डी डी आर जो है ये चेंज को डिनोट कर रहा है। तो किसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है वी में, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। और आप जानते हो कि आर से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कब भाई, जब वेक्टर क्वांटिटी लोगे, डिस्टेंस कब, जब स्केलर क्वांटिटी लोगे। तो सपोज दैट कि हम इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट बना रहे हैं कि आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। चेंज इन डीवी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। अब पर यूनिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यानी हर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो किससे इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, और उसको किससे कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। लेकिन खास बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो है, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो हम नेक्स्ट इसी को डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि इस रिलेशन से E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल किसके है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे इसे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये होगा नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे भी आप E और V के बीच का रिलेशन लिखो। तो ये दो बातें यहां से हैं, इन दो बातों को आप बार बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें है क्या, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। और इसको हम कितनी चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो सारे पॉइंट भी मैंने आपको दिखाए। तो उन्हीं पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि उन्हीं पॉइंट से आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को आपको बताना भी पड़ेगा। समझ गए बच्चे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कंप्यूटिंग। अब आप सोचें कंप्यूटिंग क्या है, तो जो कैलकुलेट वर्ड है वही कंप्यूटिंग है। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है हमें, कंप्यूट का मतलब हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और आपसे पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, उसके लिए यहां पर हम एक रिलेशन देखने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा सिंपल सा रिलेशन है। तो देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिख सकता हूं माइनस डीवी बाई डी आर, अभी हमने पढ़ा है। अब अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे आप वेक्टर पुट कर दो। यहाँ पे जो डी आर है, आर डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहे हैं तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पुट कर दो।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, इसको हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमने लिख दिया, तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर मिला। अब देखिए ये है स्मॉल पोटेंशियल dv, ये dl dr है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हम अगर चाहें टोटल पोटेंशियल निकालना तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इसे हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट, दो गिवन पॉइंट है डायग्राम में आप देख सकते हो, उसको पॉइंट ले ले हम। तो दो पॉइंट हम ले रहे हैं, एक पॉइंट है R1 और एक पॉइंट है R2। तो R1 से R2 तक अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे dr है, मतलब इंटीग्रेशन तो r के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, r का ही इंटीग्रेशन होगा ना। तो हम जब r को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी होनी चाहिए, कहां से कहां तक कर रहे हैं। तो दो पॉइंट है R1 R2, उनके बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि जो पॉइंट R1 है उस पर मान लीजिए कि पोटेंशियल है आपका V1, और जो पॉइंट R2 है उस पर पोटेंशियल है V2। आई बात समझ में। तो यहां पर हम dv को इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड में, माइनस साइन यहां बाहर रखिए, और राइट साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे e डॉट डी आर को। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, तो वो क्या आ जाएगा, R1 से R2 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है v का मतलब पोटेंशियल का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, V1 से V2 तक करेंगे। ये जो बेटा इंटीग्रेशन के हम नीचे लिखते हैं इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखते हैं उसे अपर लिमिट। तो इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हो आप कि R1 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। अब उन्हीं दो पॉइंट के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। हम उन्हीं दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए हमें और क्या मिलेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो जैसे आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। अब dv का इंटीग्रेशन हो गया v, आप भी ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे लिमिट v1 और यहाँ पे लिमिट v2। देखिए हम r का इंटीग्रेशन राइट साइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। e डॉट dr क्या लिखा हुआ है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट dr है, पहले इसका हम ओपन करें तो e dr cos थीटा मिलेगा, फिर उनके बीच का एंगल देखें, फिर वैल्यू पुट करें, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो लेफ्ट साइड में स्केलर फॉर्म में था तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है और बिना मैग्नीट्यूड में चेंज किए ये आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी आपको राइट साइड क्या मिलेगा, राइट साइड वैसा ही रहेगा, यानी माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2, और दोनों पे वेक्टर ध्यान रखिएगा, और ये E डॉट dr। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, कल मैंने रूल बताया था कि ये जो है यहाँ पे पहले पुट करोगे अपर लिमिट यानी V2, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या आएगा, v जगह पे पहले पुट कर दिया V2, माइनस साइन लोअर लिमिट V1 यानी V2 माइनस V1, और राइट साइड में आपका इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, यानी R1 से R2 E dr। हम क्या कर रहे थे, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक ऐसा रिलेशन डिराइव कर रहे हैं जिससे हम इसको कर सके। आई बात समझ में। तो देखिए V1 क्या है, ये है पोटेंशियल एट R1 पे, V2 क्या है, ये है पोटेंशियल एट R2 पे, ठीक है। हम ले रहे हैं इफ वी टेक, हम एक कंडीशन ले रहे हैं, इफ वी टेक R1 एट इंफिनिटी। हमने क्या कर दिया, हम ले गए R1 को इंफिनिटी तक। अब ये कौन सी कंडीशन है, कल की क्लास अगर आपने देखी तो समझ जाएंगे आप। हम R1 को ले गए इंफिनिटी पे, तो जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट इंफिनिटी पे होगा वहां पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो R1 पे अगर इंफिनिटी पे चला गया तो वहां पोटेंशियल V1 क्या हो गया, जीरो। तो इस कंडीशन को अप्लाई करें, और ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं ये कल की क्लास से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा जो V1 जीरो हो गया तो हम V2 को केवल V ले लेंगे। तो इस हिसाब से जो V2 है ये V हो गया, V1 आपका जीरो हो गया, माइनस यहाँ पे R1 जो है वो इंफिनिटी हो गया। और उस कंडीशन में अब हम R2 ना लिख करके R2 को R लिख देंगे सिंपली। तो ये क्या हो गया, R हो गया, और ये हो गया E डॉट dr। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, V माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dr।
सॉरी यहाँ पे आर है ये, ठीक है। तो अच्छे से लिख दे रहा हूं भाई, रुकिए। हमें क्या मिला है इस बात का ध्यान रखिए। हमें मिला लेफ्ट साइड v माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू वेक्टर आर वेक्टर ई डॉट डी आर। तो ये है आपका रिलेशन अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रिलेशन है, जो ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डी आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बहुत जगह फॉर्मूले में क्या करेगा वो, यहाँ v के आगे ब्रैकेट में लिख देगा r। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना v के आगे ब्रैकेट में ऐसे r भी लिख देते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को बताते हैं। दोनों ही पढ़िए, रिवाइज करिए, जहां प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन तुरंत पूछिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले फाइंड किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमको क्या मिला, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E है आपका जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, V आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और डी आर आपका क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी लिखना चाहो तुम डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं अगर वेक्टर फॉर्म में E को लिया है तब। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी हम कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपली लिख दें E, पोटेंशियल को लिख दें V, और डिस्प्लेसमेंट को चाहे आप R से डिनोट करो चाहे D से डिनोट करो, तो ये R। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो यहाँ पे जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए V का हो गया वोल्ट और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो दूसरा जो यूनिट हो गया ये हो गया वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वो आप जानते हो क्या है, ठीक है। तो ये वोल्ट पर मीटर हुआ। अब ये वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल है, इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसके इक्वल है देख लेते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं ताकि ये ना बाद में कंफ्यूजन रहे। देखिए जो आपने लिखा ये वोल्ट पर मीटर, ये इक्वल किसके हैं, तो आप वोल्ट को लिख सकते हो जूल पर कूलाम, और यहां पे आ जाएगा मीटर। फिर उसके बाद जो जूल है उसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर, जूल को लिख सकता हूं न्यूटन मीटर, और ये नीचे आ जाएगा कूलाम इंटू मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या मिलेगा, ये न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर को मैं लिखूं V से, मीटर को M से, तो यहाँ पे न्यूटन N और ये C। तो ये वोल्ट पर मीटर जो है ये न्यूटन पर कूलाम के इक्वल हो गया, और दोनों ही आपके क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सर आपने वोल्ट को जूल पर कूलाम में कैसे लिख दिया, तो आप फॉर्मूला यूज कर लेना V इक्वल टू W/Q। फिर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सर आपने जूल को न्यूटन मीटर कैसे लिख दिया, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब यहाँ जो वर्क है इसकी यूनिट जूल ही होती है, वो क्या होगा, न्यूटन मीटर के इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। तो रटना नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो, दोनों ही इसकी यूनिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको तो यहां तक आप इसको देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब आप इसको फुल रिवाइज करिए, जहां आपको कंफ्यूजन होगी वही हम इसको फिर से हम करेंगे आगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने जो अभी तक पढ़ा उसको अगर हम समराइज करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिया माइनस डीवी बाई डी आर, और आर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो। तो हम अगर हमें केवल एक्स एक्सिस पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ई एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस, और ये डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये डेल पढ़ेंगे इसे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। फिर वाई डायरेक्शन में ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, और ये जेड डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल वाई था, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हो कि जैसे 3 कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई जेड, केवल मुझे इस एक्सिस पे निकालना हो तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, वाई पे फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा, जेड पे करना हो तो ये हो जाएगा, और तीनों को कंबाइन कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये पहला फॉर्मूला होगा जो अभी तक हमने पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा उसको समराइज कर लें, तो वो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो है इसी से है कि अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या है, कैसे दो ऐसे कंडक्टर दे दे, मेटल प्लेट दे दे, कुछ भी दे दे, और उनके बीच का डिस्टेंस आपको डिनोट कर दे डी, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो पता हो या वी पता हो कि क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिंपली होगा v अपॉन डी। ये दूसरा फार्मूला आपको यूज करना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और तीसरा जो मैंने आपको पढ़ाया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके v कैसे फाइंड करें, तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वेक्टर e डॉट डी आर स्केलर प्रोडक्ट। समझ गए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या क्या हो सकता है यूनिट, तो एक हो सकता है न्यूटन पर कूलाम, यानी न्यूटन कूलाम इनवर्स। एक देखा आपने वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये दो चीजें यहां से होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ हम सिंपल से न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी पे बेस्ड। सिंपल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं करना। ठीक है, चलिए जो पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख रहा हूं, हालांकि जब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे तो क्वेश्चन इससे पहले से लिखे रहेंगे, लेकिन आज वो प्रिपेयर नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
between two metal plates 3 millimeter apart, connected to 12 वोल्ट बैटरी। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट इज ई आपका होगा क्वेश्चन मार्क। किसके बीच में? टू मेटल प्लेट्स, मतलब कोई दो ऐसे मेटल प्लेट्स दी हुई है 3 मिलीमीटर अपार्ट, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर गिवन हुआ है। तो डिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? डी से, आर से, जिससे आप लिखना चाहो। तो मैं लिख दे रहा हूं आर से। तो आर इक्वल टू 3 मिलीमीटर, कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, यानी आपको पोटेंशियल वी गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। तो अभी आपने रिलेशन क्या पढ़ा है? E इक्वल टू वी बाई डी या वी बाई आर। तो V की वैल्यू हो गई 12, लेकिन देखिए बेटा, ये जो R है मिलीमीटर में है, तो इसे आप 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 3 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये 3 से 4 जा कैंसिल, फिर 10 टू पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी 4 इंटू 10 टू पावर 4, सॉरी 10 टू पावर 3, 4 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 3, और यूनिट क्या लिखोगे यहाँ पे? V का यूनिट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, बहुत ही जो लास्ट कॉन्सेप्ट था उससे है, से नोट कर लिए होंगे आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको शीट में दूंगा, अपलोड कर दूंगा नीचे, क्वेश्चन लगाइएगा आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन, if the potential in the region of space around the point, यहां पर पॉइंट गिवन है -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, is given by V equal to 10x square plus 5y square minus 3z square volt. Calculate the three components. Calculate the three components of electric field at this point. क्वेश्चन को आप रीड करिए, मैं आपको रीड करने का मौका भी दे रहा हूं। रीड कर लीजिए क्वेश्चन आप। रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस का मतलब समझ रहे हैं आप? 3 डायमेंशन चीज बात की जा रही है, और वहां पर आपको पॉइंट गिवन है, तो आपको पता है ये पॉइंट कौन सा है, एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। तो आप क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन है उससे आप लिख सकते हो एक्स वहां पर -1 मीटर, वाई 2 मीटर, जेड है 3 मीटर।
फिर आपको पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये गिवन है। और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 कंपोनेंट मैंने आपको भी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा Ex, ये होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। y कंपोनेंट होगा Ey माइनस डेल वी बाई डेल वाई। z कंपोनेंट होगा Ez माइनस डेल वी बाई डेल जेड। जो डेल है इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिंपली ये करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है केवल उसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे एक्स वाले में केवल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ केवल वाई पे और यहाँ पे जेड का, बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो। तो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में माइनस डेल बाई डेल एक्स, वी की वैल्यू क्या है 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल x वाले का, बाकी y z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसका क्या होने वाला है, यहाँ पे 10 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 आपका आगे आएगा। तो 2 आगे आने से क्या होगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, है ना, 20। और ये क्या हो गया x, कितना आ गया ये 20x, और ये माइनस साइन भूलिएगा, तो ये माइनस 20x आ गया। फिर इस हिसाब से आप y डायरेक्शन में करिए, तो माइनस डेल बाई डेल वाई, v की वैल्यू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। देखिए क्या होगा, ये जो x और z है ये तो कांस्टेंट हो गए, जीरो हो जाएंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 और ये पावर आके 2, 10 y, यहाँ पे माइनस साइन। आई होप सबको यहाँ पे ये करना आता है। और फिर इसी तरीके से जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस डेल बाई डेल z, और v की वैल्यू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x और y को जीरो हो जाना है, z वाले का केवल होगा, तो माइनस साइन पहले से है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। और ये 2 पावर आके आ गए, 2 3 जा 6, और ये z, ठीक है। अब देखिए x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है माइनस 2x आ गया, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट Ey माइनस 10y आ गया, और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट Ez 6z आ गया। लेकिन देखिए सारी डिस्टेंस भी आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये माइनस 20 x की वैल्यू -1, ये माइनस 10 y की वैल्यू 2, ये प्लस 6 है, तो ये 6 इंटू जेड की वैल्यू 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 20 वोल्ट पर मीटर। ये कितना आ गया माइनस 20 वोल्ट पर मीटर, और ये कितना आ गया 6 3 जा 18 वोल्ट पर मीटर। तो जो मैंने लास्ट फार्मूला बताया ये इससे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हमने इसको किया है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं, और इसमें आपकी जिम्मेदारी ये है कि इनको 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मैंने जो क्वेश्चन कराए इसको करिएगा, और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें ट्राई करिएगा। देखिए बच्चों, बुक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा ट्रेंड चल गया है कि लोग सोचते हैं कि बस हम चीजों को देख के समझ जाएंगे। आपकी कोई हेल्प कर सकता है, गाइड दिखा सकता है रास्ता, ठीक है, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो, क्वेश्चन से टैकल करते हो, भिड़ते हो, तो आप ज्यादा सीखते हो। तो जो भी पढ़ाया गया उसे बुक से देखिए एक बार, क्वेश्चन करिए। और मैक्सिमम जो फिजिक्स जो एक अपने आप में सब्जेक्ट है, या मैथ जो अपने आप में सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं फिजिक्स मैथ जो कॉन्सेप्ट
एक बार पढ़े जाएं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा किए जाएं। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, एक बात समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखता हूं बस मैं। जो भी आपको कंफ्यूजन होती है वो एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।